गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको ईपीसी 4 का आत्म पहचान के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था आपको, आत्म पहचान के बारे में बताया था कि जैसे हम अगर अहिंसा या सत्य की बात करते हैं तो हमारे सामने गांधी जी को हम याद करते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं आत्म पहचान एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आत्म पहचान के आधार पर ही व्यक्ति अपनी विशिष्ट विविध क्षमताओं का विकास करता है, जिसके आधार पर वह स्वयं लाभान्वित होता है और दूसरों को भी लाभान्वित करता है। जैसे कि एक छात्र को सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि होती है। जब उस छात्र में निर्णय क्षमता, प्रभावोत्पादकता, उदारता एवं सामाजिक सहयोग प्राप्त करने की योग्यता होती है। जब वह छात्र इस फैक्ट को या इस तथ्य को पहचान लेता है तथा शिक्षकों से सहायता प्राप्त करता है तो वो निकट भविष्य में वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। यदि उसे इन सभी का ज्ञान न हो तो उसकी भूमिका प्रभावहीन हो सकती है। अतः आत्म पहचान के माध्यम से छात्र अपने जीवन की सही दिशा प्राप्त कर सकता है। अतः आत्म पहचान के माध्यम से ही छात्र अपने जीवन की सही दिशा प्राप्त कर सकता है। आत्म पहचान के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, स्वयं की योग्यताओं के ज्ञान के लिए। अगर हम बात करते हैं आत्म पहचान की, बात करते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी योग्यता है या हमारे अंदर कौन कौन सी प्रतिभा छुपी है, उसके ज्ञान के लिए हमें आत्म पहचान की सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। सामान्य रूप से जब एक शिक्षक द्वारा छात्रों में किसी विशेष गुण या प्रतिभा को देखा जाता है तो उसका ज्ञान वह छात्र को भी कराता है। छात्रों की उस प्रतिभा एवं गुण का विकास करने के लिए वह छात्र को निर्देशन, गाइडेंस एवं परामर्श प्रदान करता है। गाइडेंस एवं उसको काउंसलिंग करता है छात्रों की। इस प्रकार से छात्रों को स्वयं अपनी योग्यता एवं प्रतिभाओं का ज्ञान आत्म पहचान की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसका उपयोग वह स्वयं एवं समाज के लिए करता है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए भी आत्म पहचान बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए ये आवश्यक है कि सर्वप्रथम छात्र में अपने आत्म की पहचान करे। जब छात्र अपने मन स्थिति एवं अपने आंतरिक चित्रण को सुधारने का अवसर आत्म पहचान की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है तथा वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी उसी रूप में करता है। जैसे एक छात्र के कार्य एवं व्यवहार के माध्यम से शिक्षक को यह पता लगता है कि इसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व से संबंधित क्षमताएं हैं तथा वह उसी प्रकार की एक्टिविटी या गतिविधियां उपलब्ध कराता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व विकास में आत्म पहचान द्वारा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो मानसिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम आत्म पहचान की प्रक्रिया मानसिक विकास के लिए परम आवश्यक मानी जाती है। आत्म पहचान के माध्यम से ही छात्र खुद को एवं दूसरों
के द्वारा अपनी विविध आंतरिक योग्यताओं को पहचानने का प्रयास करता है। अनेक अवसरों पर उसकी पहचान में त्रुटियां हो सकती हैं। इन त्रुटियों को आत्म पहचान की प्रक्रिया से दूर करके छात्र अपने वास्तविक मन स्थिति से परिचित कराया जाता है तथा आत्म पहचान की प्रक्रिया के द्वारा मानसिक स्वस्थता एवं सर्वोत्तम मानसिक व्यवहार विकसित किया जा सकता है। अगर छात्र मान लो बार बार कोई त्रुटि करता है, लेकिन वो अपने आत्म पहचान के द्वारा उन त्रुटियों को, उन गलतियों को दूर कर सकता है। अगले हम पॉइंट की बात करते हैं तो आत्मविश्वास की भावना का विकास। अगर हम आत्म पहचान के द्वारा हमारी जो आत्म विकास की भावना का भी होती है, जैसे आत्म पहचान की प्रक्रिया की अगर में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का विकास तीव्र गति से होता है। जैसे एक छात्र को यह अनुभव होता है कि वह क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, परंतु यह कथन वह पूर्ण रूप से विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता। जब शिक्षक एवं उसके साथी द्वारा उसे वह अनुभव करा दिया जाता है कि क्रिकेट खेल की प्रतिभा उसके अंतर्गत है, तो वह आत्म पहचान की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है तथा विश्वासपूर्वक कहता है कि वह क्रिकेट का ज्ञान रखता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना का विकास आत्म पहचान के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम नैतिकता के विकास के लिए। फॉर द मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, नैतिकता के विकास के लिए भी आत्म पहचान परम आवश्यक है। सामान्य रूप से प्रत्येक छात्र की यह प्रवृत्ति होती है कि उसका व्यवहार नैतिकता के अनुरूप ही हो, क्योंकि नैतिकता का समाज में सम्मान होता है। वह आत्म पहचान के माध्यम से अपनी मन स्थिति एवं विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से नैतिकता के अनुरूप होता है और उसका नैतिक मॉरल वैल्यू की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसकी मॉरल वैल्यू तथा ग्रोथ पूर्ण रूप से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं सामाजिक विकास के लिए। फॉर द सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्रत्येक छात्र द्वारा अपने व्यवहार को सामाजिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि सामाजिक व्यवहार से ही छात्र को समाज में सम्मान प्रदान करता है। जब छात्र को यह अनुभव कराया जाता है कि उसके व्यवहार में कुछ ऐसे तथ्य हैं या कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि सामाजिक मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं, तो वह शिक्षक के सहयोग, कोऑपरेशन एवं गाइडेंस के द्वारा वह अपनी मन स्थिति को, बाह्य स्थिति को सर्वोत्तम बनाता है, जिससे छात्र में सामाजिक गुण एवं व्यवहार का विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शैक्षिक सफलता के लिए। फॉर द एजुकेशनल सक्सेस की बात करते हैं। वो भी हमें आत्मसम्मान के द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि अगर हम प्रत्येक जितने छात्र हैं, अगर आत्म पहचान उनको कराई जाए, जब छात्रों द्वारा उनके अपने विविध प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं की एवं रुचि की पहचान करता है या पहचान उसको कराई जाती है, तब वह उसके विकास के लिए कार्य करता है। क्योंकि हम छात्रों से जब बात करते हैं कि उसके इंटरेस्ट के बात करते हैं, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर हम उसके लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं या मोटिवेट करते हैं, तो छात्र को ज्ञान हो जाता है कि इसी फील्ड में मैं बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकता हूँ, इस फील्ड को लेकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इस प्रकार से प्रत्येक छात्र को उसकी शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति की विद्यालयों के व्यवस्था से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से
आत्म पहचान प्रत्येक छात्र को शैक्षिक सफलता एवं उपलब्धियों को प्राप्त करने में सहायता देती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है, जो कि आत्म पहचान की प्रक्रिया के अभाव में असंभव है। आत्म पहचान के माध्यम से ही छात्रों को उसकी विविध प्रकार की क्षेत्रों से संबंधित योग्यताएं एवं प्रतिभाओं से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों के स्वयं के बारे में अनुभवों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस आधार पर छात्रों को उनकी योग्यताओं एवं रुचियों के अनुसार गतिविधियां उपलब्ध कराकर उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इस प्रकार आत्म पहचान को नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, संवेगात्मक स्थिरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द इमोशनल स्टेबिलिटी। आत्म पहचान की बात हम करते हैं तो आत्म पहचान के आधार पर ही संवेगात्मक स्थिरता का विकास होता है। एक छात्र द्वारा अनेक अवसरों पर अपने साथियों से वो डिस्कशन करता है, विवाद करता है। जब छात्र को यह अनुभव होता है कि उसके व्यवहार में विसंगति है या कोई त्रुटि है या किसी प्रकार की मिस्टेक है, तो शिक्षक द्वारा भी उसको यह अनुभव कराया जाता है कि उसके मन स्थिति उसकी सामान्य नहीं है। उसके बाद उसके समक्ष आदर्श व्यवहार उपस्थित करके तथा उसको समूह में कार्य देकर उसमें संवेगात्मक स्थिरता का विकास किया जाता है। इस प्रकार आत्म पहचान संवेगात्मक या इमोशनल स्थिरता के विकास में सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। तो अगला पॉइंट है तर्क एवं चिंतन के विकास में सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द लॉजिक एंड थिंकिंग। आत्म पहचान की प्रक्रिया में तर्क, लॉजिक एवं थिंकिंग का विकास व्यापक रूप से होता है। छात्र जब किसी फैक्ट या तथ्य, एविडेंट या घटना के बारे में अपने मन में चित्रों का निर्माण करता है तो वह विविध प्रकार के तर्क एवं चिंतन की प्रक्रिया का उपयोग करता है। जैसे एक बालक से शिक्षक द्वारा कहा जाता है कि उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण विद्यमान हैं, तो वह छात्र उन लक्षणों की वास्तविक स्थिति पर विचार करता है, जिससे उसे तर्क एवं चिंतन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आत्म पहचान द्वारा तर्क एवं चिंतन की योग्यता विकसित होती है।